का एडुकेमी के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डेली करंट अफेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और ये छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर में पहली बार ऐसा कोई यूट्यूब चैनल है जो दिन के पूरे न्यूज़पेपर का एनालिसिस किसी एक जगह पे करेगा, जो कि आपके छत्तीसगढ़ व्यापम, छत्तीसगढ़ पीएससी और अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना और एनालाइज करना इनकी वैल्यू को कि आप इसमें क्या चीजें क्या वर्थ पा रहे हैं। और मोस्टली हमने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, बहुत सारे रिक्वेस्ट आया लोगों का कि सर हम करंट अफेयर कवर नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सो हमने आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग वर्किंग होते हैं, काम के साथ करंट अफेयर डेली न्यूज़पेपर मेंटेन नहीं हो पाता है, तो उन सारे प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनका बेस्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश की हुई है। अभी आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जितने भी आज का इवेंट है और महत्वपूर्ण अखबार है, उसके सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो एक जगह पे आप थोड़ी सी अच्छी चीज ये है कि आप एक ईयरफोन लगा लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और रास्ते में रहिए, ऑटो में रहिए, बाइक में, कार में या घर में, कहीं भी काम करते हुए भी आप अपना करंट अफेयर को रिवाइज कर सकते हैं, सुन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप वहां पे 3 घंटा 4 घंटा बैठ के अपना टाइम वेस्ट करें। तो चलिए हम धीरे धीरे करंट अफेयर की ओर आगे बढ़ते हैं। ये आज का जो करंट अफेयर है, ये एक आज का तारीख है 1 मार्च और आज का दिन महाशिवरात्रि का दिन है। आज हमने शुरुआत किया हुआ है डेली करंट अफेयर न्यूज का। क्या 1 मार्च में का जो आईएमपी इंपॉर्टेंट जितने भी न्यूज है सबका एनालिसिस यहाँ पे होगा, जो कि आपके सीजीपीएससी, व्यापम, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगा। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका न्यूज जो मुझे लगा कि एक इम्पॉर्टेंट है, अब इम्पॉर्टेंट क्यों है इनके डेप्थ एनालिसिस करके ये भी मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला है कि आज का दिन 1 मार्च है और 1 मार्च जो है आपके आज महाशिवरात्रि का दिन है। महाशिवरात्रि का इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, क्योंकि गवर्नमेंट जिस तरह से विलेज एरिया पे और अपने कल्चरल हेरिटेज पे फोकस करे, उसके अकॉर्डिंग ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि महाशिवरात्रि के पर्व में किन किन जगहों पे मेला आयोजित किया जाता है, किन किन जगहों पे किन किन नदियों का संगम है, मतलब किस किस तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। तो इसमें हो जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है सबसे पहला कि महाशिवरात्रि मनाया क्यों जाता है। तो महाशिवरात्रि मनाए जाने के पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये कि ऐसी मान्यता है कि आज के दिन ही शंकर और पार्वती का विवाह हुआ था। सो इसलिए मनाया जाता है। फिर दूसरी बात यह है कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे मनाते हैं, हम आगे और डिटेल में देखेंगे। पहले महादेव घाट, मटपारा, मोती बाग, बोरिया कला, ये जो मैं बता रहा हूँ आपके रायपुर के आसपास की जो चीज़ें हैं या आसपास के जो एरिया हैं उनके बारे में है। दूसरी, लक्ष्मी नारायण मंदिर जगदलपुर। लक्ष्मी नारायण मंदिर जगदलपुर में 5 साल से ऐसी प्रथा है कि दीमक की बाम्बी, बाम्बी जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये जो शेप दिख रहा है ना, दीमक की बाम्बी, दीमक इसको क्रिएट करता है बाम्बी। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि इसके अंदर सांप रहते हैं, नाग देवता। तो इस बाम्बी की मिट्टी से बने 52 शिवलिंग की पूजा का प्रथा भी कहाँ पे, जगदलपुर पे चलती आ रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर में जो आपको पूछा जा सकता है। तो ये मोस्टली जैसे ये जब बात किया गया, ये दिखाया है ना, धुरवा समाज के गंगाराम नाग ने कहा कि बाम्बियों को शिव का घर माना जाता है, बिकॉज नाग देव वहां पे रहता है, इस वजह से ऐसा माना जाता है। फिर एनआईटी के क्लब में एक इवेंट आयोजित किया गया था, जो कि एक नेशनल इवेंट था, अ मूवमेंट इन मूवमेंट थीम, अ मूवमेंट इन मूवमेंट थीम। ये जो था, ये इस इवेंट का नाम था। इसमें राहुल को फर्स्ट अवार्ड मिला हुआ है। इसमें देश भर के बहुत सारे इंस्टीट्यूटों ने भाग लिया था और इन इंस्टीट्यूटों ने भाग लेने के बाद में अपने अपने फोटोग्राफी की जो इम्पोर्टेंस है या अपने अपने फोटोग्राफी प्रदर्शित किया, जैसा आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं। लेकिन इसमें जो पहला अवार्ड जो मिला हुआ है, ये जयपुर में खींचा हुआ एक फोटो है, इसको मिला हुआ है। इकोनॉमी, इकोनॉमिक चैप्टर जानते हैं कि हमें इकोनॉमी सर्वे, इकोनॉमी में जीडीपी, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। और देखते हैं कि आज के इस इकोनॉमी सेक्शन में क्या दिया हुआ है। रफ्तार पर ब्रेक, मतलब ये होता है कि टोटल जब हमारी तिमाही, तिमाही का मतलब हमने क्या किया, ये पूरे एक साल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है।
प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो ये जो तिमाही मतलब 12 महीने को 3-3 माह के 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो अभी जो हमारा सितंबर लास्ट टाइम का जो ये ग्रोथ रेट है उनको बताया, तो देखिए हमारा अभी जो ग्रोथ रेट है किसमें, दिसंबर तिमाही में जो ग्रोथ रेट है 5.4% ग्रोथ। ये हमने अनुमान लगाया था उससे कम है, क्योंकि हमने पहले अनुमान लगाया था वो था 9.2%, जो कि अब हमारा अनुमान घट के हो गया 8.9%। तो इसमें क्या है कि अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में विकास दर जो है 5.4% रहा, लेकिन हमारा अनुमान था कि ये 5.9% के लगभग रहेगा, जो कि नहीं हो पाया। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये बनता है कि ये जो आपकी इकोनॉमी जो ग्रोथ है, इकोनॉमी ये तिमाही, इसको जारी कौन करता है? तो देखिए जारी करता है एनएसओ, यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ये जो है जारी करता है। हमने 2021-22 के लिए अनुमान रखा हुआ था 9.2%, जो कि 8.9% हो गया है। इस तरह से आप जीडीपी के बाकी अलग तिमाहियों के बारे में देखना चाहते हैं तो अक्टूबर दिसंबर में ये रहा, फिर उसके बाद जनवरी फरवरी में। तो ये जब पाया गया कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका पड़ा है, तो इम्पैक्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है लॉकडाउन, कोरोना महामारी के कारण जो लॉकडाउन हमारा हुआ था जीडीपी पे उनका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा हुआ है। अब जो हमारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तिमाही है, इसमें किस किस तरह के रेट है देखिए, सारे रेट यहाँ पे दिया हुआ है। तीसरी तिमाही में हमारा 0.2% था, चौथी तिमाही में 4.8% रह जाएगी, क्योंकि अभी जो आया तीसरी चौथी। तो इस तरह से हमारा बदल रहा है, जीडीपी 8.9% में आ गया। ये इंपॉर्टेंट है आपका कि राजस्थान के बड़ौला, जो बड़ौला मंदिर है यहाँ से 1998 में, बड़ौला मंदिर से 1998 में एक दो मूर्ति यहाँ से चोरी कर लिया गया था 24 साल पहले। अब 24 साल पहले चोरी करने के बाद में इसको बेच दिया था। ये मंदिर 10वीं शताब्दी का है। तो अभी भारत सरकार ने इन मूर्तियों को वापस लिया है, 2020 में लेके आ गया था, लेकिन अब इसको यहाँ पे पुनः स्थापित करने की सिस्टम बनाया गया और पुनः स्थापित करने की योजना चल रही है। ये बड़ौला मंदिर कहाँ पे है? बड़ौला मंदिर है राजस्थान में, जहाँ से ये मूर्ति चोरी हुई थी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है जो आपको पूछा जा सकता है। ये आपके 1100 साल पुराना नटराज मंदिर है। नटराज इसका मतलब ये किससे रिलेटेड है? नटराज मंदिर है मतलब शिव से संबंधित है। उसके बाद में फिर यह आपका लोक कला, जैसे फाग महोत्सव, जसगीत, झांकी प्रतियोगिता जो हुआ है, इसकी शुरुआत पाँच लगभग 24 साल से 26 साल, हम जैसे देख सकते हैं 24वां वर्ष रहा, 24 साल से लगभग मनाते आ रहे हैं। कहाँ पे ये आपके मनाया जा रहे हैं? न्यू राजधानी नगर पंचायत मंदिर हसौद में ये कंटिन्यू मनाते जा रहे हैं, जो कि दुर्गा चौक में होता है। उसके बाद में हम देखें तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए इसलिए है क्योंकि चीन जो है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक तो है, लेकिन वो जितना उत्पादित करता है उतना ही वो कंज्यूम भी कर लेता है। लेकिन अगर देखें दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक कौन है, तो निर्यातक कौन है? भारत। भारत का जो चावल, अगर पूरे जो चावल देखेंगे 84% जो राइस है 10 कंट्रीज में जाती है, सिर्फ 10 कंट्रीज जो है 84% राइस कंज्यूम कर लेती है, जो कि आपके कितना वर्क करता है, इससे हमें जो इकोनॉमी मिलता है वो इकोनॉमी आपके 6500 करोड़ की रेवेन्यूज हमारे इंडिया को देता है। ये रेवेन्यूज हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि हमें सिर्फ राइस से मिलता है यहाँ पे। ठीक है। एंड देन 2020-21 में अगर हम देखेंगे तो 2020-21 में भारत का जो निर्यात का रिकॉर्ड रहा है दैट इज 17.72 बिलियन टन, है ना? हाउ मेनी? दैट इज 17.72 बिलियन टन रहा हुआ है। चीन का अगर हम देखेंगे तो उत्पादन इन्होंने किया 211.4, जो कि 28% हिस्सेदारी रहा। और भारत का हम देखेंगे तो 177.6 टन था, लेकिन मीट्रिक टन था, बट यहाँ पे जो वैश्विक हिस्सेदारी वो 23.5% कर रहा है। बाकी देशों का यहाँ पे देखिए दिया, बांग्लादेश का आपका दिया हुआ है 7.2, वियतनाम का 5.7, थाईलैंड का 3.7, म्यांमार का 3.5, फिलीपींस का 2.5। सो अलग अलग देश के सारे दिया हुआ है। रेवेन्यू की बात करें तो 65,000 करोड़ रेवेन्यू हमने सिर्फ चावल से जनरेट किया हुआ है इंडिया ने।
उसके बाद में सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि शिवरी नारायण, आप जानते हैं जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में पहली बार ऐसा हुआ कि जल विहार मनाया गया है। जल विहार मना, क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ सरकार है अपने स्थानीय कल्चर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और अच्छी बात है कि वो धीरे धीरे हम कल्चर की ओर लौट रहे हैं। पहली बार हुआ कि महानदी, कहाँ पे, महानदी शिवरी नारायण में जल विहार किया गया। इस जल विहार में लगभग एक, जैसा आप देख पा रहे हैं कि 20 रुपए से लेके 200 रुपए तक की बुक कराई जाने वाला सिस्टम बनाया गया था, जिसमें आपके नाव भी थे और बोट भी यहाँ पे था। ये एक धार्मिक स्थल है। उसके बाद में अभी रिसेंट में अगर हम देखें तो बहुत अच्छा अपडेट ये है कि सबसे पहली बार माधवीपुरी बुच को सेबी की महिला प्रमुख बनाया गया। वो प्रमुख बना, महिला, प्रथम महिला है वो जो सेबी की क्या बनी, मुख्य प्रमुख। तो सीबी है क्या चीज़ है, सेबी को हम देखते हैं। सेबी, ये इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, विच इज वोट, भारतीय प्रतिभूति और विनियम विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी। सो इनके प्रमुख सबसे पहले किसको बनाया गया, याद रखना इसका नाम, क्या नाम है, माधवी पुरी बुच। क्या नाम है, माधवी पुरी बुच। उसके बाद में है कि सीतारमन, जानते हैं कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है मैडम सीतारमन। तो मंत्री, वित्त मंत्री सीतारमन ने कहा हुआ है कि आवश्यक चीजों पर दिखेगा इसका असर। अब किसका असर, क्योंकि आप सभी को पता है, आप न्यूज में देख रहे हैं, किसका, रूस हो गया, आपका रशिया, और दूसरा रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट, यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट। ऑलरेडी हमने खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें महंगी हो गया इसकी वजह से, और इसका आने वाले टाइम पे और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्या क्या डिसीजन लेने जा रहे हैं इनके ऊपर थोड़ी सी इन्होंने गाइड किया हुआ है कि आयात विधेयक पर विचार किया जा रहा है। देखिए आयात विधेयक क्या होती है उनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी नहीं करेंगे, ठीक है। अब ऑपरेशन गंगा, याद रखना, सिर्फ ये इसमें सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन गंगा। अब ऑपरेशन गंगा क्यों चलाया गया था, यूक्रेन में फंसे हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इंडिया वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और इसके तहत 4 फ्लाइट जो है मुंबई पहुंचा, और उनमें से बहुत सारे 250 जो 250 बच्चे जो हैं ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारत लेके आया गया। ये इतने में ही इम्पोर्टेंस है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप आज जैसे महाशिवरात्रि है तो कहाँ कहाँ पे शिव की पूजा होती है, कहाँ कहाँ पे शिव मंदिर है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको किस राजा ने बनाया था और कब बनाया था। ये मोस्टली क्वेश्चन का एक विषय रहता है जो कि व्यापम में या सीजीपीएससी में मोस्टली पूछा जाता है। तो चलिए मैंने आपको इस जितने बड़े दिख रहा है इसको पढ़ने के बजाय, जिसमें पढ़ने में आपको अमूमन आधे घंटे से 45 मिनट लग जाएगा, इसको मैंने सेव करने के लिए आपको शॉर्ट फॉर्म पे यहाँ पे दे दिया। तो सबसे पहला जो आपका मंदिर है वो है भोरम देव का मंदिर। भोरम देव का मंदिर आपको पता है कि ये जो है कहाँ पे है, कवर्धा में, छत्तीसगढ़ के कवर्धा में स्थित है, जो कि 11वीं शताब्दी में बना हुआ मंदिर है। इसको बनाया किसने, इसको जो है नागवंशी, नागवंशी गोपाल देव के द्वारा बनाया गया था। किसने, नागवंशी गोपाल देव जी ने बनाया था, जो कि अब कहाँ पे है, रायपुर से देखें तो 125 किलोमीटर दूर है, और कवर्धा से कितने किलोमीटर दूर है, 18 किलोमीटर। यहीं पे अगर हमने देखेंगे छेरकी माला है, मड़वा माला है, जो कि अलग अलग टाइम पे बनाया गया था, है ना, कलचुरी वंश के साथ में। सो ये जो मड़वा माल है, छेरकी माल, अब छेरकी माल को छेरकी माल इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऑफ वहाँ पे थोड़ी बकरी की गंध आती है। एंड देन सेकेंड जो चीज़ है, हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी याद रख लेना यहाँ पे कि इनको छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। कहाँ का, छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। दूसरा है आपके हटकेश्वर महादेव, क्या है दूसरा, हटकेश्वर महादेव। अब ये हटकेश्वर महादेव जो है आपके दिख रहे हैं, हटकेश्वर महादेव, इसको निर्माण किसने, कलचुरी राजाओं ने इसको, अपने सबसे पहले रायपुर को किसने राजधानी बनाया था, कलचुरी राजाओं ने। तो हरिराज ने इसका निर्माण कराया था, किसने, हरिराज ने इसका निर्माण कराया था। फिर आता है आपका बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर, क्या, बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर। जो बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर है वो आपके 200 साल पुराना मंदिर है। ये आपके रायपुर में ही स्थित है, बूढ़ा तालाब के पास होने के कारण इसको बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। उसके बाद में आता है भूतेश्वर मंदिर। भूतेश्वर मंदिर या सॉरी भूतेश्वर महादेव जो है, जिस तरह से हमारे भारत में 12, कितने, 12 शिवलिंग है, उसी तरह से इसमें से एक शिवलिंग जो है, सॉरी ज्योतिर्लिंग है, तो उन्हीं में से एक ज्योतिर्लिंग ऐसा माना जाता है, ज्योतिर्लिंग की तरह दर्जा इसको भी भूतेश्वर महादेव को दिया जाता है। ये देखा गया है कि ये पहले इसका साइज बहुत छोटा था, अब धीरे 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 इनका साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इनकी मान्यता और ज़्यादा बढ़ गई यहाँ पे। उसके बाद में है आपकी गंधेश्वर महादेव।
गंदेश्वर महादेव कहाँ पे? गंदेश्वर महादेव आपके शिरपुर में है, जहाँ पे शिवलिंग जो है वहां से किसकी गंध आती है? तुलसी की गंध आती है, इसलिए इसको गंदेश्वर महादेव कहते हैं। गंदेश्वर महादेव में किसकी? तुलसी की गंध आती है शिरपुर में। इसका निर्माण सरबपुरी राजाओं ने कराया था। गंदेश्वर महादेव का निर्माण सरबपुरी राजाओं ने कराया था। उसके बाद में आपका देव शिव मंदिर, देव बलौदा शिव मंदिर आपके कलचूरियों ने कराया था 12वीं शताब्दी में। उसके बाद में कुलेश्वर महादेव मंदिर के 8वीं शताब्दी में बना था। ये है आपके राजिम में स्थित है, त्रिवेणी संगम राजिम पे स्थित है। फिर अंत में अगर हम देखें तो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर आपके जांजगीर चांपा जिले में स्थित है और ये 6वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। इस तरह से हम देखें तो आज के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़, जितने भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण न्यूज़ पेपर में आया था, सारी चीज़ों का हमने एनालिसिस कर दिया है। ये एनालिसिस एक ओवरव्यू एनालिसिस है, जिसमें हमने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरह का एनालिसिस नहीं किया। आने वाली जो हमारा सीरीज है, इस सीरीज में आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन भी दिया जाएगा, प्रीलिम्स के और करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आपको हमारे साथ इतनी देर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना एप्लीकेशन का लिंक आपको यहाँ पे दे दिया, डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये जो करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर का आपका न्यूज़ एनालिसिस है, ये न्यूज़ एनालिसिस आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। इवन आज से 2 महीना 4 महीना बाद में भी अगर आप आज के डेट के करंट अफेयर को सिर्फ 2 मिनट में रिवाइज करना चाहें, 5 मिनट में रिवाइज करना चाहेंगे, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से डेली करंट अफेयर पे क्वेश्चंस भी आपके लिए अभी आगे बनने वाली हैं, जो क्वेश्चन भी हम अपने एप्लीकेशन पे और टेलीग्राम ग्रुप पे डेली अपडेट करते रहते हैं। तो आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कीजिए और ऐप को डाउनलोड कीजिए।